ईश्वर भाई, जो मैं इस आंदोलन के पीछे जो देख पा रहा हूं, देखो पिछली बार जो आप भी गांव से आते हो, आंदोलन पिछली बार जो हुआ, आप भी किसान के बेटे हो। बिल्कुल किसान के बेटे हैं जी। इसका नेतृत्व करने वाले कौन लोग हैं ये देखना पड़ेगा। पिछली बार नेतृत्व कौन कर रहा था, वो नेतृत्व इस समय कहाँ है ये देखना पड़ेगा। और मुझे ईश्वर भाई ऐसा लगता है कि इसमें किसान भी हैं और किसानों के साथ में कोई भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उपद्रवी तत्व हैं उनके साथ में सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसमें जो राजनीति हो रही है, जो राजनीति कैसे हो रही है, ये जो सरकार के सरकारी तंत्र केजरीवाल के पीछे लगे हुए थे, तो केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से प्लान किया कि इनके पीछे इन किसानों को लगा देते हैं। उसी में अमृतपाल एंड कंपनी और दुनिया भर के जो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो घुस जाते हैं। तो सरकार ने जो वादा किया, सरकार को उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और जो इनका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये देखिए 200 साल की अंग्रेजों की व्यवस्था को शांतिपूर्वक तरीके से भगा दिया गया था। तो ये शांति से ही इसका हल निकलेगा। सरकार देने वाली है, सरकार पीछे नहीं है, मोदी जी का कमिटमेंट है। तो हमको प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख के सरकार के साथ वार्ता जारी रखनी चाहिए। लेकिन ये जो उपद्रव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आप किसान यूनियनों का इस्तेमाल कर रहे हो क्या? आप और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सच सच बता दो। आज भैया मैं ये बताना चाहूँ, भैया क्या करेगा उसमें? भैया मैं ये बताना चाहूँ कि अभी भैया कह रहे हैं ये खालिस्तानी मूवमेंट, भाटिया जी, राहुल जी, वालिया जी, तीन लोग। हाँ, ये खालिस्तानी मूवमेंट हो रही है। नहीं कहा मेरी बात। एक भी किसान ने एमएसपी के अलावा कोई अपनी मांग रखी है? भैया ये बता दो आप मुझे, एक भी किसान ने एमएसपी पे मांग रखी है? ये वही सिख हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने शहजादे कुर्बान कर दिए थे देश के लिए। ये वही सिख भाई हैं जिन्होंने जब आपकी सरकार ठप हो गई थी, इन्होंने लंगरों में ऑक्सीजन बांटे थे। आप तो आप पोखले लेके स्टूडियो में घुस जाएंगे, आप बुलडोजर लेके स्टूडियो में आ जाएंगे। आप स्टूडियो में कैसे हैं? पोखलेन लेके आए हैं? सरकार जाने क्यों नहीं दे रही किसानों को अंदर? अरे तो आप पोखलेन लेकर आओगे तो रोकेगा नहीं बाढ़ आपको? सही चलेगी। अब मैं आनाशाही दिल्ली में लोग रहते हैं। अब आता हूँ यूपी के मामले में, जो ऐश्वर्या भाई आप आराम से बोलिए, साहब सुनिए आराम से। अरे दिल्ली में जो ट्रक आते हैं उनका भी नो एंट्री है जी दिल्ली। भैया एक मिनट अब साहब, ऐश्वर्या भाई हमारी सुन लो। आप खदान है दिल्ली, फिर रोक क्यों रहे हैं? उन्हें आने दो। जब अपने सूट बूट के सरकार रोज हरियाणा से लाखों लोग आते हैं। एमएसपी दिला दो किसान है दिल्ली में, हरियाणा से रोज और पंजाब से लाखों लोग आते हैं। सबसे पहले जो रोका जाता है, सबसे पहले ऐश्वर्या भाई ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे उद्योग, पॉइंट रखो विनय सिंह, एक पॉइंट रखिए। वालिया जी को रखिए प्लीज। भैया वालिया जी बोले नहीं है, भाटिया जी, वाले जी बता रहा हूँ। भाटी जी आ रहा हूँ। जब हमारे यहाँ पे नोएडा का वो हुआ था भाई, बड़ा मेरा सीरियस, बोलिए सीरियस। उसमें नोएडा अथॉरिटी ने ऐसी बात हो रही है और कौन से मजाक हो रहे हैं? ये करार किया था कि जो भी हम किसान से जमीन लेंगे उसको सेक्टर में 5% की जमीन डेवलप करके तो देते तो हैं उसे 5% का कुछ कहते हैं। अभी रुक जाओ। जब हमारी सरकार, हमने सेक्टर के सेक्टर दिए। अच्छा, 7 साल में योगी जी की सरकार ने एक भी प्लॉट नहीं दिया। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चल रहा है नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ। 700 किसानों पर 307 लगाई है। एफआईआर की कॉपी देख लो, ये देख लो आप। चलाया था 307 धारा। तानाशाही नहीं है क्या? कह रहे 23 तारीख को दिल्ली नहीं आएंगे, आओगे आप। 150 महिला पर 307। आप रहने दो, कभी यहाँ बचवाओ। क्यों ये तो मांग रहे हैं, ये भी खालिस्तान की मांग रहे हैं किसान नोएडा अथॉरिटी। वालिया जी कुछ कह रहे हैं। आपका पॉइंट समझा। अब आपने बोला भाटी जी आ रहा हूँ, टेंशन भाटिया जी आ रहा हूँ, भाटिया जी कमिंग, आपको हर्षवर्धन जी कमिंग फॉर यू। हाँ देखिए, कुलदीप कुमार जी आ रहा हूँ, सबकी बात सुन रहे हैं। बोलिए वाले जी। आप देख रहे हैं जी, किसानों को भी समझना चाहिए कि सरकार निरंतर इस आंदोलन को समाप्त कराना चाहती है। 4 बार की वार्ता हो चुकी है, 5वीं बार के लिए आमंत्रित कर दिया है। इंडियन किसान यूनियन, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, हमारा निरंतर प्रयास है कि ये आंदोलन समाप्त हो। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि एक तो जो सियासी लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं उनसे बाहर आना चाहिए। एक किसान नेता का मैंने बयान सुना था कि ये प्रधानमंत्री जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इसको नीचे बताओ क्या तर्क है उसका? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है।
अपने ही देश के प्रधानमंत्री जी को, ऐसे प्रधानमंत्री जी को जो विश्व के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, नहीं, आप उनको इस तरह से लाना, एक तो मैं इसका आप डिसएग्री करो, दूसरी सवाल बात उठा सकते हो भाटी जी। बात सुन लीजिए, भाटी जी कुछ कह रहे हैं। बात नहीं, अमाना जी बात सुन लीजिए, मदद ना करा किसान के मदद। अच्छा, भाटी जी कुछ कह रहे हैं। अमाना जी एक मिनट, राहुल जी। पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी कहां से आ गई? समाजवादी कहां से आ गई? थैंक यू। ये तो अपनी बात रखेंगे। मुझे ये बता दो, मुझे ये एक मीटिंग में नई नक्शे ला रहे हैं। अभी नक्सली बता दिया हमें, एक मिनट में कि नक्सली मुहिम चल रही है। आप जो है एमएसपी की बात कर रहे हैं। नोएडा के नहीं, मेरी बात देखिए, किसान आज अब नक्सली जवाब देने दीजिए। अरे किसान है भैया, कहीं का भी हो। बोलिए भाटी। 10% प्लॉट मांग रहे नक्सली हो गए। हम जो है आंदोलन कर रहे हैं, हम नक्सली हो गए। जो पंजाब सारा वो नक्सली हो गया, वो खालिस्तानी हो गया। एक सिख अधिकारी बंगाल में भाटी जी भाटिया जी, और एक सेकंड ऐसे एक प्रवक्ता जी भाई साहब ने हमें भाटिया जी ऑन द अदर साइड प्लीज। पंजाब में हमें भाटिया जी ऑन द अदर साइड। किसी के बेटे ने बाप को खर्चा भेज दिया, वो फंडिंग रतिंदर सिंह भाटिया नहीं बता रहा है, प्लेन लेके आ रहे हैं। कुलदीप जी आ रहा हूँ, यहाँ पी का सपोर्ट है जो हो रहा है। रुकिए आप कानून के साथ बात। थैंक यू रतिंदर भाटिया एंड भाटी। 6 महीने का क्यों राशन ला रहे हैं? रतिंदर भाटिया, ओके ठीक है, ओके रतिंदर भाटिया आप सामने देखिए। रतिंदर भाटिया ऐश्वर्या जी, मुझे एक बोलिए पहले मैं आपको एक बात का इनको जवाब दे दूं सबको। बोलिए। कि मैं खुद भी किसान, मेरे पास भी जमीन है पंजाब में। सौंदा गांव है, फतेहगढ़ साहब में जब डिस्ट्रिक्ट में मेरी जमीन पड़ती है। हाँ। हमारे गांव में, मेरे पास भी गांव में जमीन है। मुझे भी आज भी कड़क पे अपनी एमएसपी मिल रही है, और इस बार भी मिली है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर कर दें आप। और दूसरी बात, मैं फिर दोहराता हूं कि ये छोटे किसान, गरीब किसान जो मजबूर है, जो जिसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, ये किसकी प्रॉब्लम? हमारे गांव से कोई किसान नहीं आया यहाँ पर। पंजाब से आ रहे हैं, किसकी प्रॉब्लम है? और आप क्या बातें कर रहे हो? आप 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। आप किस एमएसपी की बात कर रहे हो? हमारे पंजाब में 2 फसलें हैं, हमारे पंजाब में 2 फसल हैं। पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो पंजाब की। आप पंजाब के किसान को यूज कर रहे हो, 32 फसलों की किसान की। पूरे देश को पहले हमारी एमएसपी की बात करो, कड़क की बात करो, जीरी की बात करो। आप क्या बात कर रहे हो? हर्षवर्धन जी, आप बात कर रहे हो, सरकार ने आप छोटे किसान के कर्जे की बात करो। ये पर्दाफाश हो गया। ओके ठीक है, एंडिंग कमेंट्स। ओके भाटी जी शांति, एंडिंग कमेंट्स। ठीक है भाटिया जी ठीक है। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स सुना आपने। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स चाह रहा हूं। भाटिया जी थैंक यू भाटिया जी। हाँ हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, इस देश के किसानों को उद्योगपतियों की ही तरह अपनी उपज की कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक वर्ग है जिनकी दादागिरी, जिनका गिरोह चलता है, जो किसानों को बरगलाकर देश के पुलिस वालों के सामने, जो पुलिस वाले भी किसान के घर के बच्चे उनके सामने खड़ा कर रहे हैं। ये पूरी तरह से अराजकता पैदा करने की स्थिति है। और एमएसपी से देश के किसानों का भला नहीं होने वाला है। एमएसपी सिर्फ कुछ फसलों पर कुछ समय के लिए दी जा सकती है। बाजार खोलना पड़ेगा, उनकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार उनको देना पड़ेगा। एमएसपी से एमआरपी की तरफ किसान को जाना पड़ेगा। उद्योगपति अपनी कीमत तय करे और सरकार तय करे किसानों की उपज कीमत। ये उनके साथ अन्याय है। कुलदीप